हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज हीरोन्स फार्मूला। जैसे कि अभी अभी सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस डिक्लेयर किया है तो उसमें फर्स्ट टर्म में आपके पास हीरोन्स फार्मूला आएगा। हीरोन्स फार्मूला बहुत इजी टॉपिक है, इसके अंदर मार्क्स स्कोर करना बहुत ही इजी है। तो आइए सबसे पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आएंगे भी। ठीक है, मुझे लगता है वो क्वेश्चन आएंगे भी। तो पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं हम हीरोन्स फार्मूला। व्हाट इज हीरोन्स फार्मूला? देखिए, जब आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना होता है तो व्हाट इज द फार्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, बेस इंटू हाइट। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपको हाइट गिवन हो। ठीक है, अगर आपको हाइट गिवन नहीं है तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो लेट एक ट्रायंगल है आपके पास हैविंग साइड्स ए बी सी। तो आइए हमको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर आपके पास हाइट गिवन नहीं है तो विदाउट हाइट में स्केलर ट्रायंगल है। आइसोस्केलिस भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, लेकिन तीनों साइड आपको जो है दी गई है और बाकी आपको हाइट वगैरह कुछ नहीं बताया गया है। तो ऐसे में आपके पास लगता है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स एक मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने फार्मूला दिया है, दैट इज कॉल्ड हीरोन्स फार्मूला। आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर तो सुना है सर हमने, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी मीन्स हाफ, जैसे आपने सुना होगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल। ठीक हो गया, तो सेमी सर्कल। तो ऐसे ही सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है इसका? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी और सेमी मीन्स हाफ। तो सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं और उसको डिनोट करते हैं एस से। तो सेमी पेरीमीटर डिनोट करते हैं एस से। एस क्लियर हो गया आपके पास? सबसे पहला आपको जो पॉइंट है वो है तीनों का सम करके 2 से डिवाइड करना है, दैट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। तो आइए फार्मूला ऑफ एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मीन्स सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर में से ये माइनस करेंगे, देन सेमी पेरीमीटर में से बी माइनस करेंगे, देन सी। अब ये आप फार्मूला है, यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? कैलकुलेशन में। जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जब मैं आपको कैलकुलेशन कराऊंगा तो स्मार्ट वे में कराऊंगा। आप कैलकुलेशन जरूर देखें कि सर कैलकुलेशन कैसे करा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को शुरू कराने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बेसिक क्वेश्चन कराएंगे। बेसिक क्वेश्चन आप समझे, लिखा रहेगा। तो आइए देखते हैं बेसिक क्वेश्चन। आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, 3, 4 और ये पाइथागोरस से 5। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 3, 4, 5 आपको पता है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, लेकिन हम इसका एरिया इस फार्मूले से निकालेंगे। चलिए इस फार्मूले से निकालते हैं। आपको फार्मूला चेक करा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, ए किसी को भी मान लें, बी भी और सी। चलिए a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 3 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन 2। मैं इसको रब कर देता हूं, ये हमें नहीं चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये चाहिएगा, ये लिखा रहेंगे। तो ये आपके पास हो गया 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। तो एस इक्वल आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब ये फार्मूला है, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। चलिए यही करते हैं हम। व्हाट इज एस? एस इज 6। व्हाट इज ए? ए इज 3। एस इज 6, बी इज 4, सी इज 5। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। 6 इंटू 6 माइनस 3 इज 3, 6 माइनस 4 इज 2, 6 माइनस 5 इज 1। देखिए इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत इजी है तो मैं इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाऊंगा। 6 6 जा 36। तो आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए
जो एरिया की यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और अगर कुछ नहीं है तो स्क्वायर यूनिट। अगर आपके पास यूनिट नहीं है मीटर सेंटीमीटर तो यू विल राइट स्क्वायर यूनिट। ठीक हो गया। अब लेकिन सर ये तो मुझे क्वेश्चन आता था, अब आप बच्चे कह रहे हैं कैसे? सर देखिए इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इज 4, हाइट इज 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम आया दोनों मेथड से। अब बच्चे के दिमाग में आया सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेथड, ये इससे भी निकल रहा है, इस मेथड का यूज क्या है, ये तो इस मेथड से निकला। बेटा मैंने इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया है और आपको मैंने बताया पेपर में परपेंडिकुलर दिया हुआ नहीं आएगा, क्वेश्चन में परपेंडिकुलर नहीं होता है। ये आपके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जो मैंने बताया क्वेश्चन सिंपल है, ये आंसर है, लेकिन आपको नहीं पता है कि ये परपेंडिकुलर है, नहीं देगा वो पेपर में, आपको जस्ट ऐसे देगा। ठीक है, पेपर में जस्ट ऐसे देगा क्वेश्चन, इस तरह की फिगर नहीं होगी। ठीक है, तो आप हीरोज फार्मूले से करेंगे। अब आपको करना क्या है, वीडियो को बैक करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप 2 बार देखें, और जब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 बार देखेंगे उसको कॉपी में नोट करेंगे, कॉपी में खुद से करने की कोशिश करेंगे, तो आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगा। एक्सरसाइज बहुत इजी है, टेंशन लेने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रैफिक सिग्नल, एक ट्रैफिक सिग्नल है, बोर्ड है, सिग्नल बोर्ड, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। देखिए स्कूल के बाद बोर्ड लगा है कि स्कूल अहेड, के आगे स्कूल है, धीरे चले, मतलब स्कूल अहेड का मतलब है कि आप कंट्रोल में व्हीकल चलाएं, आगे बच्चे चल रहे हैं। इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल है, इक्विलेटर ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, विथ साइड ए, ईच इज ऑफ ए यूनिट, ए यूनिट। क्लियर? फाइंड द एरिया। चलिए इसका एरिया फाइंड आउट करना है। पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाद में बताऊंगा इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर साइड है आपके पास ए ए ए, तो इसके अंदर आप अब एक और बात देखें, जो फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले में क्या था, स्मॉल ए ऑलरेडी था, आपने फार्मूला देखा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और सेमी पेरीमीटर में भी ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारे पास ए था, तो हम यहाँ पे फार्मूले को थोड़ा सा मोल्ड कर देंगे, वहां पर कैपिटल ए बी सी लेंगे। ठीक है, या आप एक्स वाई जेड ले लेंगे, ए बी सी ए ए नहीं लेंगे, एक्स वाई जेड आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स इक्वल ए यूनिट, वाई इक्वल ए यूनिट, जेड इक्वल ए यूनिट, एस इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2। सबसे पहले क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, अगर आपने, मैंने अभी एग्जाम्पल कराया था, अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो पहले उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, नहीं तो दिमाग में सब कुछ उल्टा सीधा आ जाएगा। तो x इज ए, y इज आल्सो ए, z इज आल्सो ए, x इज ए, y इज ए एंड z इज आल्सो ए, डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 3a/2। तो ये आपके पास 3a/2 आ गया सेमी पेरीमीटर। अब क्या करते हैं आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास आ गया अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस की वैल्यू पुट कर देंगे आप 3a/2, एस की वैल्यू 3a/2, अगेन 3a/2, माइनस ए, अगेन 3a/2, और देखिए ये एक फार्मूला, फार्मूले में x आएगा यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर z आएगा। देखिए ए बी सी नहीं आएगा क्योंकि साइड हमने x y z सपोज की थी, तो फार्मूला भी हमें उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो 3a/2, y इज आल्सो ए,
अगेन जेड इज आल्सो ए। चलिए ये क्लियर हो गया ना। फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है, लेकिन फार्मूला मैंने लिखा एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, क्योंकि क्वेश्चन में ए ऑलरेडी था। तो देखिए ये हमारे पास आ गया, इसको जरा स्मार्टली सोल्व करेंगे ध्यान से। 3a/2, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2a, 3a माइनस 2a अपॉन 2। देखिए 3a एलसीएम ले लीजिए आप, 3a माइनस 2a, 2 एलसीएम ले लिया आपने, अगेन 2 एलसीएम ले लीजिए। देखिए 2 एलसीएम ले लिया आपने, 3a एज इट इज माइनस 2 1 जा 2, 2 आएगा, 2 इंटू a 2a, और अगेन सेम रिपीटिशन है, सेम रिपीटिशन है। क्लियर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 3a/2, 3a माइनस 2a, a/2, again a/2, and in the last again a/2, it is also a/2। चलिए देखिए पेयर बनाएंगे, स्क्वायर रूट होता है तो पेयर बनाते हैं, पता है आपको स्क्वायर रूट में। 3 को छोड़ दीजिए, 3 को थोड़ा सा वे लिख लीजिए, a/2 का पेयर बनता है, a/2 का पेयर बनता है, 2 a/2 के पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए a/2 के, तो a/2 और a/2, अंदर क्या बचता है 3, स्क्वायर यूनिट। चलिए देखिए दोबारा से मैं बताता हूं इसको, छोटी क्लास में लेके चलते हैं आपको। ये था तो आप इसका 2 बार लिखते हैं और इसका 3 बार लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो सेम मैंने किया, 2 बार ये था तो इसको सिंगल लिखा, एक ये था पेयर, इसको सिंगल लिखा, 3 अंदर ही रह गया रूट के, तो ये बन गया a², ये बन गया 4 और ये √3, तो a² √3/4 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखता हूं मैं मोबाइल में पूरा आ रहा है। तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला, तीनों साइड इक्वल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला आप याद कर लीजिए, साइड स्क्वायर √3/4, ये लर्न कर लीजिए। अब आप कहेंगे सर बेनिफिट क्या होगा मुझे, आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं, डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है आपसे, और आपसे पूछ सकता है एक ट्रायंगल जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है उसका एरिया बताइए, तो एक ही प्लेस पे 5 पुट कर दें आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 5, इसका एरिया बताना है आपको, तो इसका एरिया 5 यहां रख दीजिए, 25 √3/4 आंसर। तो आपको इतना प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये फार्मूला आप लर्न कर लें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन बी, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को कहता है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द एरिया। अगर पेरीमीटर, चलिए पेरीमीटर देखते हैं, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर कितना है, a + a + a 3a, a इक्वल आ गया आपके पास 60 सेंटीमीटर, a इक्वल आ गया 60 सेंटीमीटर, और कह रहा है ये बताइए, अब ये रहा आपके पास साइड स्क्वायर √3/4, एरिया इक्वल a² √3/4। अब देखिए डायरेक्ट यूज करेंगे, 60² 3600, 60² इज 3600, √3/4 कैंसिल कर दीजिए, (900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपली, बस आपको बात याद रखनी है, जब आपने फर्स्ट एरिया फाइंड आउट किया, अब इसमें कह रहा है ए की वैल्यू 60 पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू आपने 60 पुट की। थोड़ा सा क्वेश्चन क्योंकि ए में है, नंबर में होता तो आपको इजी लगता, क्योंकि ये क्वेश्चन ए में है तो आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, वही प्रोसीजर, क्वेश्चन की वीडियो को 2-3 बार देखें, समझे, कॉपी करें समझ के, और उसके बाद एक बार खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ट्राई करें, और होप आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट ही,
ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर। कहता है फ्लाईओवर में ट्रायंगुलर साइड वॉल है, साइड की वॉल है और वो ट्रायंगुलर शेप में है और वो किस पर्पज से है? फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट पर्पज से ये वॉल है, ठीक है। डायग्राम को जैसा बनाया है बुक में, ठीक हो गया। डायग्राम कुछ ऐसा है, लीजिए। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 साइड ऑफ द वॉल, जो वॉल है उसकी साइड है 122 इन मीटर एंड 122 मीटर। ये 120, 22, 122 ये आपके पास ट्रायंगुलर वॉल है, ठीक हो गया। इसमें कहीं ये भी दे रखा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है लेकिन बताया नहीं है। जब तक बताएगा नहीं आप यूज नहीं कर सकते। अब ये कहता है एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स माने प्राप्त होना, मिलना। एडवर्टाइजमेंट से मिलती है, क्या मिलती है? एन अर्निंग, अर्निंग मिलती है। कितनी? 5000 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के 5000 पर ईयर। एक साल में 12 महीने के 5000 रुपए मिलेंगे, 5000 रुपीज मिलेंगे। अ कंपनी हायर्ड इट फॉर 3 मंथ्स। कंपनी ने हायर की 3 महीने के लिए ये किराए पे ली। हायर मीन्स लेना, किराए पे। हाउ मच रेंट इट विल पे, कितना रेंट उसको पे करना है। तो देखिए क्वेश्चन में लाइन है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ली, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मीन्स एरिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसका एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए फिगर यही रहने देते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी, आप किसी को भी एबीसी सपोज कर सकते हैं, इससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब मैं जब क्वेश्चन करा रहा हूं थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करिए। अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो क्वेश्चन साथ साथ मेरे करते चलिए। जहां आप अटकेंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आप मेरा सोल्यूशन देख ही रहे हैं, तो आप भी साथ साथ करते चलिए। और पॉज करके आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप समझ लीजिए पहले। चलिए 122, 122, 242, तो ये कितना हो गया? 22 में ऐड कर देंगे, 242 में 264, इट इज 132 मीटर। ये मीटर है, वॉल है तो मीटर में है, ठीक हो गया, बढ़िया है। तो ऐसा आ गया। अब एरिया ऑफ द वॉल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी and s minus c into s minus c. What is s here? S is 132, 132, a is 122, b is 120, and c is 22. ठीक हो गया। एबीसी तीनों की वैल्यू पुट कर दी। 132 minus 122 is 10. 132 minus 120 is 12. 132 minus 22 is 110. Is it clear? ठीक है, ये एज इट इज। इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब आई कैलकुलेशन। अब करेंगे हम इसके अंदर स्मार्ट कैलकुलेशन। अगर हम कैलकुलेशन इसको मल्टीप्लाई करें तो बहुत उलझ जाएंगे। सबसे पहले आप देखें, ये 10 और 10, 2 जीरो का पेयर बन गया। 2 जीरो का पेयर बन गया तो इसको बाहर ले लेंगे आप 10, ठीक हो गया। ये जीरो तो फिनिश हो गई। अब बचता है 132। 132 के आप फैक्टर करना चाहे फैक्टर कर दे, और अगर आपकी टेबल बहुत अच्छी है तो आपको दिख रहा होगा ये 11 की टेबल में आता है।
नहीं तो आप इसके फैक्टर करें, ये करते हैं। ये इजी मेथड है फैक्टर करना, ठीक है, फैक्टर करना इजी मेथड है। तो 2 6 2 6 2 33 और 3 11, ठीक हो गया। तो इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 10 के सॉरी 10 तो गया 12 पे हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 11 एज इट इज, ठीक हो गया। चलिए पेयर बनाते हैं। 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, सबके पेयर बन गए। जब सबके पेयर बन गए तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो गई। चलिए देखते हैं। नाउ इट इज 10 इंटू 2 का पेयर, 3 का पेयर एंड इन द लास्ट पेयर ऑफ 11, अभी एक और बचता है, इट इज 2। सबके पेयर बन गए। देखिए मैंने 4 नंबर लिखे 1 2 3 4, अंदर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थे, पेयर बन गए, 4 रह गए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप। 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 इंटू 11 132 एंड इट इज 0। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ये एरिया आ गया मीटर में, ये एरिया आपके पास मीटर में आ गया। बहुत सिंपल, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो बहुत इजी पड़ेगी। आगे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी आएंगी, तो ये आप प्रोसीजर सीख लें। नंबर को मल्टीप्लाई मत करें आपस में, ठीक है, उलझ जाएंगे आप। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ द वॉल। तो एरिया ऑफ द वॉल आ गया। अब हमें क्वेश्चन कुछ याद था, कहता है कि 1 ईयर का खर्चा ₹5000 है और 3 मंथ का पूछ रहा है, ठीक है। 12 मंथ का खर्चा ₹5000 फॉर 1 ईयर का मीन्स मतलब 12 मंथ, फॉर 12 मंथ रेंट ऑफ द वॉल इक्वल्स ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मंथ का कितना होगा? 1 मंथ का हो जाएगा 5000 अपॉन 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखिए 12 मंथ का इतना है, 1 मंथ का इतना है, और कितना निकालना है? 4 मंथ का। 4 मंथ का निकालना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4, यूनिटरी मेथड लगाया सिंपल सा। तो ये आ गया 5000 बाय 3 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ? 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है। देख लीजिए, पहले मैंने एरिया निकाला, इसको यहीं छोड़ दिया। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन कहता है 12 मंथ का खर्चा इतना है, तो 1 मंथ का कितना होगा, और 4 मंथ का 3 मंथ का पूछ रहा है, शायद 1 सेकेंड, 3 मंथ का पूछ रहा है, फॉर 3 मंथ का पूछ रहा है, तो हम इसको 3 मंथ का फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो इसको हम 3 मंथ का फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ गया रुपीज 5000 अपॉन 4 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो इतना आ गया, लेकिन कितने मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालना है? 1320 का। तो चलिए, रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, रेंट 1 मीटर स्क्वायर का रेंट कितना है? ये है ₹5000 डिवाइडेड बाय 4, और 1320 का कितना होगा? ₹5000 अपॉन 4 इंटू 1320, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 बचता है 12, 4 3 जा 12, 0, 330 आ गया, 5000 ये रहा, 5 भी 33 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 165, और उसके आगे 4 जीरो। देखिए इतनी तगड़ी कमाई हो रही है, 16 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए, 16,50,000 रुपीज कमाई हो रही है वाल को किराए पे देने से। क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ तक तो आपको आ गया। आगे इसमें ये एडिशनल जोड़ा है, यूनिटरी मेथड है, 7th 8th में बहुत करके आए हैं आप, ठीक हो गया।
तो वही बात मैं कहूँगा यहाँ पर, क्वेश्चन को आप एक दो बार प्रैक्टिस करें, देखें इसको वीडियो को एक दो बार, तो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क है, उसके अंदर स्लाइड लगी हुई है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैव बीन पेंटेड, और उस स्लाइड के एक तरफ वॉल होगी तो उसको पेंट किया गया है। चलिए सेम क्वेश्चन है, ये वॉल है विद साइड्स 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। फाइंड द एरिया। सिंपल क्वेश्चन है, एरिया फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा इजी है, तो आइए करते हैं। तो अब आपको टेंशन नहीं होगी, आप ए बी सी किसी को भी मान सकते हैं। तो आइए, ए इक्वल 11, बी इक्वल 6, बी इक्वल 15 एंड सी इक्वल 6 मीटर। चलिए सेमी पेरीमीटर सोचते चलिए स्टेप क्या क्या आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने से। 11 प्लस 15 प्लस 6 ठीक हो गया, ये आपके पास हो गया 32। देखते हैं 25, 26 एंड 6 32, 16 मीटर। देन एरिया S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S is 16, A is 11, B is 15, 6, 16 minus 11 is 5, 16 minus 15 is 1, 16 minus 6 is 10। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी बहुत कम है। ठीक है, आप थोड़ा सा अगर करते हैं अपनी प्रैक्टिस तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत अच्छा लगेगा आपको प्रैक्टिस में, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस देगा। 16 का आपको पता है 4 लिखते हैं, ठीक है ना। 16 का आपको पता है 4 लिखते हैं, और ये 5 और 10, ठीक है। तो 10 के फैक्टर करेंगे, 5 कॉमन, 20 रूट 2। ये बिल्कुल इजी वे में आपके पास आ गया है 20 रूट 2, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब कहता है टीचर, बच्चा कहता है कि सर रूट 2 की वैल्यू पुट करनी है क्या, हम क्वेश्चन में देखेंगे। रूट 2 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, इसलिए आपको इसकी वैल्यू नहीं पुट करनी है। 5 बाहर आ गया, 5 4 20, रूट 2 अंदर है, ये आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स डू फोर्थ क्वेश्चन। Find the area of a triangle whose sides are 18, 10 and perimeter is 42। लीजिए थर्ड साइड नहीं दी है, थर्ड साइड नहीं दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेरीमीटर के अंदर तीनों साइड आ जाती हैं, पेरीमीटर दे रखा है। तो आइए सपोज करते हैं A is 18, B is 10 और A प्लस, इसको C सपोज कर लीजिए। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 42। पेरीमीटर तीनों साइड का सम, A is 18, B is 10, 18 and 10 28, 14 सेंटीमीटर आ गया। C की वैल्यू आ गई 14। क्लियर। तो एरिया फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल। सेमी पेरीमीटर इज पेरीमीटर अपॉन 2। सर A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 क्यों नहीं लिखा? A प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पेरीमीटर, और पेरीमीटर यहाँ गिवन है क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर। पेरीमीटर चाहे आप तीनों को प्लस करके भी लिख दे 42 यहाँ है, लेकिन 42 इसने गिवन है यहाँ। क्लियर। तो आइए एरिया, अब आप इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत इजी लग रहा होगा आपको।
S. A is 18, B is 10, and C is 14. चलिए तीनों साइड आ गई आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। करते हैं। 21 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया 3, 21 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 11, 21 माइनस 14 इज 7। तो देखिए 21 और ये भी 21 का पेयर बन गया। अगर आपको 21 का पेयर नहीं दिख रहा है तो आप 21 को क्या लिखेंगे, इसको 3 इंटू 7 लिखेंगे, बाकी एज इट इज पेयर बन गया। ठीक है, पेयर बन गया। 11 बचता है। लीजिए सेंटीमीटर में है, सिंपल 21√11। कैलकुलेशन बहुत इजी है, मुझे ऐसा बताने की जरूरत नहीं है आपको। इसके फैक्टर कर दिया आपने। 3 2 बार आ गया, 7 7 2 बार आ गया। ठीक है, 11 बचता है, 11 बच गया। पेयर बने थे वो बाहर आ गए, बाकी आंसर आपका सो सिंपल। पेरीमीटर गिवन था, थर्ड साइड मिसिंग थी। ठीक है, फर्स्ट यू विल फाइंड थर्ड साइड, देन यू विल प्रोसीड। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Here is the question 5 for you. Side of a triangle are, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 12:17:25। रेशोज में दे रखी है एंड पेरीमीटर गिवन है। देखिए रेशोज में गिवन है 12, 17, 25 एंड पेरीमीटर इज 540। कहता है फाइंड द एरिया। इस ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। A is 12x। जब रेशो में हो तो आपको एक कोफिशिएंट लेना पड़ेगा, तो हमने यहां पर x लिया, x से तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। A is 12x, B is 17x and C is 25x and perimeter मीन्स तीनों को ऐड कर दें आप। पेरीमीटर इज 540। पेरीमीटर इज 540। अब इनको आप ऐड करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए देखते हैं। 12 and 17 29, 29 and 25 54। So x will be 10। 10 आ गया। तो साइड्स कितनी हो गई? हेंस a इक्वल 120, b कितनी हो गई 17 170 और c कितना हो गया 25x मीन्स 250। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू 10 पुट करेंगे, 120 170 250। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर गिवन है हमारे पास, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे हम इसकी। 540 डिवाइडेड बाय 2 इज 270 एंड इन सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखें, बच्चे यूनिट नहीं लिखते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। तो प्लीज हर क्वेश्चन में आप यूनिट का ध्यान रखें कि यूनिट मुझे लिखनी है। चलिए वी विल फाइंड एरिया। एरिया फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज एस? 270। व्हाट इज ए? 120। S 270. What is B? 170. What is C? 250. चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 270 माइनस 120 150 100 एंड 20। लीजिए ये आपने सिंप्लीफाई किया, इसको ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए 100 का तो 10 आ जाएगा, 100 का 10 आ जाएगा, इस 100 का 10 आ जाएगा। ये दो जीरो हैं, इनका 10 आ जाएगा। बाकी जो बचता है लिख दीजिए। क्या बचता है? 27 15 एंड 20। देखिए क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई हो गया। नंबर स्मार्ट कैलकुलेशन, नंबर कितने बड़े बड़े थे।
लेकिन आपने 0 जैसे ही बाहर निकाले पेयर वाइज, इसका 10 और इसका 10, तो क्वेश्चन देखिए कितना इजी हो गया, ठीक हो गया। चलिए इनके फैक्टर करते हैं। 10 10 जा 100, 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 15, 3 5 जा 15 और 20, 5 4 जा 20, तो 5 4 जा 2 into 2, ठीक है। फैक्टर हो गए, पेयर बन गए, तो 100 into 3 into 3 into 5 into 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आंसर आ गया आपके पास 3 3 जा 9, 9 2 जा 9 और ये 10 हो गया, 5 2 जा 10, बस सिंपल 9, 2 0 ये रही और 1 0 इससे आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन के साथ आपका आंसर आ गया है, डरने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े बड़े नंबर हैं, कैसे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ठीक है, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को बार बार देखें, करें। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन 6 he is saying there is an isosceles triangle whose perimeter is 30 and each equal side is 12. लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल ये फोर्थ वाला रिपीट किया गया है, फोर्थ क्वेश्चन रिपीट है, दो साइड दी गई है, पेरीमीटर दिया गया है और आपको एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। सो पेरीमीटर इज 30, तो लेट इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज सी। सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 30, ए इज 12, बी इज 12, सी अननोन है, ये कितना हो गया 24, तो सी आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर अपॉन 2, बी अपॉन 2 आएगा, 30/2 15 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर आपके पास आ गया 15 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास एरिया का फॉर्मूला √S S माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक हो गया। S इज 15, छोटी कैलकुलेशन है, छोटा नंबर है, A इज 12, B इज आल्सो 12 एंड C इज 6। चलिए देखते हैं, देखिए आप, ठीक है। 15 माइनस 12 3, माइनस 12 3, माइनस 6 9, ठीक है। इसका पेयर बन गया, ये 9 है, ये 3 है। 15 को मुझे ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं। तो 3 3 9, 15 का कुछ नहीं होगा। लीजिए देखिए, एक भी कैलकुलेशन में, एक भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन हार्ड नहीं आई है, बहुत इजी वे में लेके चला हूं कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन अगर आप मेरी वाली फॉलो करेंगे तो आपको पेपर में ज्यादा टेंशन नहीं होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, आप क्वेश्चन को करें, कैलकुलेशन देके, और एक क्वेश्चन को 2-2-3 बार वॉच करें, तो उसका आपको दिमाग में बैठेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम्पल आप खुद करेंगे इसके। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं आपको वो करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कहता है, इफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल की साइड को डबल कर दिया जाए, तीनों साइड्स को, तो उसके एरिया में कितना परसेंट चेंज आएगा। परसेंट में पूछ रहा है, कितना चेंज आएगा वो अलग चीज है, और इन परसेंट वो अलग चीज है। तो चलिए देखते हैं एक ट्राइंगल की साइड को डबल करने पर क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो आप उसको रट लेंगे, क्योंकि पेपर में ऑप्शनल आएगा, तो आप उसको ऑब्जेक्टिव में मार्क कर पाएंगे इजीली कि इसका आंसर ये है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। लेट देयर इज अ ट्रायंगल हैविंग साइड ABC एंड देयर इज अनदर ट्रायंगल हैविंग साइड 2A 2B 2C। देखिए क्वेश्चन यही है कि अगर ट्रायंगल की साइड डबल कर दें। अब बच्चे को मजाक सूझ रही है, कह रहा है सर
ये डबल दिख रहा है तो उल्टा छोटा दिख रहा है। अरे भावनाओं को समझो बेटा, भावनाओं को। क्वेश्चन में साइड का एबीसी और इसमें कह रहा है कि डबल कर दी। चलिए भावना समझ गए, अच्छी बात है। तो कहता है इसका एरिया, जो नया एरिया आएगा वो पुराने वाले से कितना % ज्यादा होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट का एरिया, सेमी पेरीमीटर हमें पता है, एरिया हमें पता है, इसमें कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। नाउ साइड्स आर, अब साइड्स क्या हो गई, डबल हो गई, 2A 2B 2C। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा। साइड्स सेमी पेरीमीटर, आप यहां पर इसको S डैश सपोज करेंगे, S डैश, क्योंकि S उसके लिए यूज हो चुका है। सेमी पेरीमीटर S डैश यूज करेंगे। टू कॉमन लेंगे यहां से और 2 जो है कैंसिल हो गया। ऊपर तीनों में 2 है, अपॉन 2, तीनों 2 कॉमन लेंगे, कॉमन लेके दिखा दीजिए। लीजिए, ठीक हो गया। अब कहता है इसका एरिया फाइंड आउट करिए। चलिए इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा इधर से ले लेते हैं एरिया। इसका एरिया A डैश, इसका एरिया A डैश, अंडर रूट S डैश माइनस 2A। अब साइड ABC नहीं है, 2A, ध्यान रखेंगे लिखते हुए। बच्चे यहां पर फार्मूला लिखेंगे, वो नहीं लिखना, फार्मूला ऊपर आ चुका है। नाउ व्हाट इज S डैश। अब S डैश कितना है देखिए। अब S डैश के लिए वापस यहां आना पड़ेगा आपको। मैंने आपको सिंपल कैलकुलेशन बताई थी, अब S डैश के लिए आपको यहां आना पड़ेगा। आइए देखते हैं S कितना था, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ये लिखा है, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 लिखा है। तो क्या करना था इसमें, ये आपको 2 कैंसिल नहीं करना था, ये आपको 2 कैंसिल नहीं करना था। ठीक हो गया। इसमें आपने 2 कैंसिल कर दिया तो वो गड़बड़ हो गई। ठीक, ये A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये इसको ऐसे ही रखना है। बस आपको यहां से 2 कॉमन लेना है, और ये वैल्यू किसकी है, ये S की वैल्यू है, ये S की वैल्यू है, और आपने इसको लिख दिया। ठीक हो गया, 2S। तो S डैश कितना है, 2S। तो S डैश को आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2S। 2S, सारे में 2S लिखेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन होता है तो मैंने आपको बार बार बताया, वीडियो को बैक करके दोबारा देखें कि ये S डैश है, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 आ गया, 2 कॉमन लिया, और A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 यहां से S के इक्विवेलेंट है, तो इसको S के इक्विवेलेंट है तो S पुट कर दिया। ये नया सेमी पेरीमीटर जो है 2S, यानी कि पुराने का डबल आया है, और आएगा ये ABC है, ये 2AB 2BC है, तो S डैश पुराने का डबल आएगा, और S डैश की वैल्यू 2S यहाँ पे आप पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं कितने 2 हैं, 1 2 2 3 4, एक बार, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये बाहर कितना जाएगा, 4। देख लीजिए 4 आएगा बाहर। एक 2 इससे लिया, एक 2 इससे लिया, एक 2 इससे लिया, एक 2 इससे, इसका पेयर बन गया सिंगल 2, इसका पेयर लिया सिंगल 2, 4 आ गए। क्या बचता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। और नहीं आपको समझ में आता है तो आप कुछ नहीं करना है, आपको ये 2 और ये 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और 16 को अगली लाइन में आप बाहर ले लेंगे। बात वही है, और ये A के इक्विवेलेंट है, ये A के इक्विवेलेंट है, देख लीजिए A ये था, ये A के इक्विवेलेंट है, तो 4A पहला आंसर। क्वेश्चन 2 बनेंगे इसमें कि नया एरिया कितना होगा पुराने का, तो न्यू एरिया विल बी 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस। पहले वाले का न्यू एरिया जो है पहले वाले का 4 टाइम्स होगा। लेकिन ये आंसर आगे ये भी पूछ सकता है आपसे कितने टाइम्स होगा, लेकिन परसेंटेज में पूछे तो आपको वहां कितना पूछ रहा है कि इंक्रीज, तो इंक्रीज नया कितना है एरिया, 4A,
और पुराना एरिया कितना है A, न्यू एरिया इज 4 है एंड प्रीवियस इज A, सो इंक्रीज इज 3A। कितना इंक्रीमेंट हो गया? देखिए A था 4A बन गया, तो 3A का तो इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन परसेंट में पूछ रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, एरिया में परसेंटेज इंक्रीज, इसमें क्या लिखेंगे आप? इंक्रीज इन एरिया इंटू 100 अपॉन प्रीवियस एरिया। कितना एरिया बढ़ा? पुराने से तो कंपेयर करेंगे, कितना बढ़ा? तो हमने कहा पुराना A था, अब 3A और बढ़ गया, तो 3A इंक्रीज इन एरिया इंटू 100 अपॉन एक्चुअल, एक्चुअल मीन्स प्रीवियस, तो इंक्रीज इज 3A, प्रीवियस इज A, 300%। जो नया एरिया है वो 300% बढ़ा है। तो देखिए सिंपल सी बात, अगर आपसे कहे एरिया कितने टाइम्स, तो 4 टाइम्स एंड परसेंट में 300%। बिल्कुल ऐसे समझे, आपके पास 100 रुपए हैं और वो 400 रुपए हो गए, 100 से 400 रुपए हो गए, तो कितना परसेंट बढ़े? 300% बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।